समारोह के हमारे मुख्य अतिथि परमादरणीय माननीय शिक्षा भाषा कला एवं संस्कृति मंत्री हिमाचल प्रदेश हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। द्वादश द्वार पर जिला प्रशासन की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाया गया। यह दिवस संविधान निर्माताओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का दिन है, जिन्होंने जाट पात अध्यक्षता करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि अनेकता में एकता ही हमारे राष्ट्र की विशेषता है। राष्ट्रगान के लिए सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। परेड के निरीक्षण के लिए सादर आमंत्रण आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय परमादरणीय, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं उप निरीक्षक शिव कुमार जी, गृह रक्षक पुरुष की टुकड़ी। यह कर्तव्य ही हमें देश के प्रति दायित्व और जिम्मेदारी का भी स्मरण करवाते हो एवं स्वतंत्रता सेनानियों को भी नमन करते हैं, जिन्होंने देश को स्वाधीन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। माननीय महोदय की अवगता है, यह दिवस है देश के लिए असंख्य कुर्बानियां देने वाले परेड कमांडर उप निरीक्षक नवनीत सैनी परेड को सलामी। अपने पूर्ण राज्यत्व दिवस के 50 वर्ष पूरे कर चुका है और स्वर्णिम हिमाचल के रूप में पूरे साल भर यहाँ समारोह आयोजित किया जा रहा है। यह भी दुगना है। सलामी मंच की ओर अग्रसर आज की परेड कमांडर उप निरीक्षक नवदीप सैनी जी, उप निरीक्षक शिव कुमार पुलिस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे हैं। सलामी मंच से गुजरते हुए आदर्श वाक्य है निर्भय निष्पक्ष। गृह रक्षक पुरुष टुकड़ी अगुवाई कर रहे हैं पीसी सतीश कुमार, सलामी मंच से गुजरते हुए। गृह रक्षक महिला वाहिनी पीसी मीना कुमारी की नेतृत्व में, सहायक उप निरीक्षक राजकुमार के नेतृत्व में त्वरित प्रतिक्रिया दल की टुकड़ी सलामी मंच से गुजर रही है। एनसीसी की टुकड़ी कुमारी ममता रानी के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए। स्काउट एंड गाइड टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं विवेक कुमार और अंत में गृह रक्षक बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार महेंद्र सिंह सलामी मंच से गुजरते हुए। गणतंत्र दिवस समारोह आज यहाँ बॉयज स्कूल के इस खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है। आज के उपस्थित हैं महोदया का भी हम यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तालियों की करतल ध्वनि के साथ माननीय मंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन। हमारे मध्य स्थानीय विधायक श्रीमती कमलेश कुमारी जी उपस्थित हैं, महोदया का भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य महोदय का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य
श्री कमल नयन जी, अध्यक्ष कांगड़ा प्राथमिक कृषि एवं गुर्जर कौशल विकास निगम महोदय का भी स्वागत अभिनंदन। यहाँ पर जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष भी उपस्थित हैं, श्री राकेश ठाकुर जी महोदय का भी हम भी विभिन्न पार्टी संगठनों के हमारे समस्त पदाधिकारीगण, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, वीर नारियां एवं पूर्व सैनिक, उनका भी हम यहाँ तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समाज उपायुक्त देवाश्वेता बनिक जी, पुलिस अधीक्षक कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन जी, सभी उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी, जनता, आप सभी को इस जिला स्तरीय समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का ये दिन उन वीर सेनानियों के लिए भी समर्पित है जिन्होंने कि इस देश में मुक्त गगन में, मुक्त पवन में इसको ऊंचा उड़ने दो, पुण्य भूमि के गत गौरव का जुड़ने दो कि जुड़ने दो, मान मानसर का शतदल यह लहर लहर कर लहरे, भारत का झंडा फहरे, भारत माता की। मैं श्री शरण गुप्त जी की पंक्तियों के साथ मैं भारत के गौरवमयी तिरंगे का वंदन करते हुए आप सभी को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा पिछले ही कल हमने हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस की स्वर्ण जयंती का आयोजन किया है। मैं उसके भी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं तथा आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज के इस परम पावन दिवस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहां पर विराजमान हमीरपुर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान, हम सभी के लिए गौरव का दिन है। आज ही के दिन भारत ने पूर्ण गणराज्य की स्थापना हुई थी और आज के दिन ही 1950 को संविधान निर्माताओं के अथक प्रयास से भारत के जन जन के मन की भावनाओं के अनुरूप भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इन सभी बातों के साथ 284 सदस्यों की संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसे स्वीकार किया तथा 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। साथियों, भारत के संविधान की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें जन भावनाओं के अनुरूप समय समय पर बदलाव होते रहे हैं और अभी तक भारत के संविधान में लगभग 100 संशोधन हो चुके हैं और देश के नागरिकों को एक बेहतर जीवन को ले जाने के लिए यह सब किया जाता है। यह सब हमारे सामने हुआ है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महामारी को काबू करने में और स्वदेशी वैक्सीन को बनाने में भी भारत ने सफलता प्राप्त की है। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बीते कुछ सालों में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को शासन का मूल मंत्र बनाया है, जिसका परिणाम है कि आज हमारा देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 के 142वें स्थान से 63वें स्थान तक आ गया है और इसी प्रकार नागरिकों के जीवन को सरल बनाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा सरकारी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन पर बल दिया है, जिससे सरकारी सेवाएं घर द्वार पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से 2,15,514 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का ट्रांसफर लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। दोस्तों,
आज का भारत युवाओं का देश है। युवा शक्ति देश का सबसे बड़ा लाभांश है और इसको और अधिक उपयोगी बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने एम्पावरिंग यूथ विद मोर अपॉर्चुनिटीज का नारा दिया है। स्किल इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से देश के करीब 1 करोड़ युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत लाभ प्रदान किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान योजना भारत में चलाई जा रही है, जिसके कारण से 10.74 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हुए हैं और जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग लाभार्थी हो चुके हैं। अपनी शिक्षा नीति जो हमारे सामने आई है, जिसके आधार पर हमने कहा है भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाकर पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम है और हम भारत में वो शिक्षा व्यवस्था देंगे जो दुनिया में भारत के नौजवानों को सबसे अग्रिम पंक्ति में रखेगी। और मित्रों, लॉकडाउन के दौरान अपने नागरिकों की सकुशल देश वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा वंदे भारत मिशन चलाया गया और जिस भारत में पीपी किट नहीं बनती थी, आज प्रतिदिन 5 लाख पीपी किट का निर्माण किया जा रहा है। ये हमीरपुर जिला जो हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन 50 सालों के दौरान इस हमीरपुर जिला ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। और यदि मैं ये कहूं, इस जिले का लगभग हर परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है और ये वीर भूमि आज शिक्षा के हब के रूप में जानी जा रही है। 50 वर्ष पहले यहाँ बहुत ही कम शिक्षण संस्थान थे, लेकिन आज यहाँ स्कूल कॉलेजों से लेकर के टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिला की 39 सड़कों को 171 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इनमें से 16 सड़कों के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नाबार्ड के तहत भी 32 सड़कों के निर्माण के लिए 83 करोड़ 26 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। 3 वर्षों में जिला में छोटे बड़े 18 ब्रिजेज और करोड़ों की लागत से 80 सरकारी भवनों के निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। मित्रों, बिजली हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जिला हमीरपुर में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लमरू, पटलांदर, खगल और उखरी में नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं और जिनके लिए 27 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सर्कल में बिजली से संबंधित अन्य कार्यों पर इसी वित्त वर्ष में 32 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना में भी 5 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दोस्तों, इस जिला के अंदर कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फलों की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसे रोजगार के साधन घर में मिल सकते हैं। इसके लिए हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर जी की सरकार ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट एचपी शिवा परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के पहले चरण में हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के हर ब्लॉक में 150 हेक्टेयर भूमि यानी पूरे जिला में 900 हेक्टेयर भूमि को फल उत्पादन के अंतर्गत लाया जाएगा। इसमें से अभी तक 793 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है। एचपी शिवा परियोजना के तहत जिला हमीरपुर में वर्ष 2020-21 के लिए 2 क्लस्टरों का चयन किया गया है। विकास खंड सुजानपुर में भलेऊ के क्लस्टर में 10 हेक्टेयर भूमि पर अमरूद के 21,000 पौधे लगाए गए हैं। इसे 38 बागबान लाभान्वित हुए हैं। इसी क्षेत्र में भी अनेक योजनाओं पर सब्सिडी दी जा रही है और पिछले वित्त वर्ष के दौरान
हमीरपुर जिला में 10 करोड़ 54 लाख रुपए का योगदान दिया गया है। मित्रों, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में इस समय 37,147 पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक, विधवा महिलाएं, दिव्यांग महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं शामिल हैं। और गत 1 वर्ष के दौरान जिला में पेंशन के 2,500 से अधिक मामले मंजूर किए गए हैं। साथियों, ये बात हमको याद रखनी है, जयराम ठाकुर जी की पहली कैबिनेट में वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु 80 वर्ष पिछली सरकार के समय थी, उसको कम करके 70 वर्ष किया गया था, जिसे वृद्धजनों के प्रति अपना सम्मान का परिचय दिया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिला के 42,343 परिवारों के प्रत्येक सदस्य को अप्रैल से नवंबर 2020 तक गेहूं और चावल मुफ्त कोटा उपलब्ध करवाया गया। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से जिला के 20,509 परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। कोरोना संकट के दौरान इस योजना की लाभार्थी माताओं बहनों को मुफ्त गैस रिफिल भी दिए गए हैं। और इसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की 2044 लाभार्थियों के लिए 3 गैस सिलेंडरों के रिफिल की राशि सीधा उनके खाते में डाली गई है। जय जय शुभ्र हिमाचल श्रृंगा, कल रब नीरज का लोलिनी गंगा, भानु प्रताप समुत्कृत अंगा, तेज पुंज तप वेश, जय जय प्यारा भारत देश, जय जय प्यारा भारत देश। मित्रों, आज हम सभी ऐसे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्यक्रम में उन वीरों को, वीरांगनाओं को, स्वतंत्रता सेनानियों को सदा याद करते हैं, जिनके कारण से आज हम सब ये दिन देख रहे हैं। और मैं ये कहूंगा कि अभी आने वाला जो 2021 है, ये जो हमारा वर्ष चल रहा है, ये सबके जीवन में प्रसन्नता लाएगा। कोरोना का संकट अब चल रहा है, लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं लगती तब तक नियमों का पालन करना। मैं एक और बात के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पिछले कल ही हमीरपुर जिला के श्री करतार सिंह सौंखले, जिन्हें कला के क्षेत्र में विशेष तौर पर बांस की कलाकृतियां एवं बंद बोतल में कलाकृतियां बनाने के लिए करतार सिंह सौंखले जी गांव नहुंगी, तहसील नादौल, जिला हमीरपुर, जो पहले NIT से सीनियर फार्मासिस्ट रिटायर हुए हैं, इनको भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। और मैं कहूंगा, करतार सिंह सौंखले जी को पद्मश्री सम्मान 2021 प्रदान करने के साथ साथ पूरा हमीरपुर जिला सम्मानित हुआ है। इसके लिए भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं। आप सभी के जीवन में यह 2021 सफलता लेके आए, ऊर्जा लाए, स्फूर्ति लाए, सबके जीवन में वैभव लाए, खुशहाली लाए और सबको निरोग करे। अंत में इतना ही कहूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाव भवेत्। सभी सुखी रहे। और आज के दिन में तो फिर भारत माता की जयकार के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। भारत माता की जय हिंद, जय हिमाचल। मंच पर लाने के लिए आयोजक मंडल से विनम्र आग्रह रहेगा। तालियों की करतल ध्वनि के साथ हम जो हैं इनका यहाँ ठाकुर जी के कर कमलों से, इनके उपरांत आग्रह रहेगा श्रीमती प्रेमी देवी जी, धर्मपत्नी दिवाराम जी, गांव गड़ा, पोस्ट ऑफिस रोपा, तहसील टौड़ी देवी। अभिनंदन। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्रीमती दुर्गी देवी जी, धर्मपत्नी दिवंगत श्री गंगाराम जी, गांव समोना, तहसील सुजानपुर। आग्रह रहेगा आयोजक मंडल से लेने में सक्षम हुए हैं श्रीमती दुर्गी देवी जी,
अपना सम्मान ग्रहण करते हुए तालियों की करतब ध्वनि के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और हमारे मध्य श्रीमती कृष्णी देवी जी उपस्थित हैं। वे धर्मपत्नी हैं श्री दिवंगत श्री गज्जन राम जी। गौ मंच पर लाने के लिए हम श्री गज्जन राम जी के प्रयासों। जी माता जी ठीक है तुसा ठीक है वो कौन है पड़पोती कितने साल को हो गया आप? जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन महोदय। ये पड़पोती है भाई पड़पोती उधर स्वागत अभिनंदन। और आयुष्मान भारत में बेहतरीन कार्य करने वाले पार्वती अस्पताल दिम्मी, धन्यवाद महोदय। इसके उपरांत जिला के पुलिस का यहाँ किया गया। इनके उपरांत परिवीक्षाधीन उप निरीक्षक शिव कुमार, प्लाटून कमांडर। इसके उपरांत बुलाना चाहेंगे त्वरित प्रतिक्रिया दल के प्रभारी सहायक उप निरीक्षक राजकुमार जी, कृपया मंच पे आए। शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात है, त्वरित प्रतिक्रिया दल हमेशा तैयार रहता है। इसके उपरांत क्रिया रक्षक बैंड हवलदार मोहिंदर सिंह योगदान देती रहती है। मुख्य आरक्षी नरेश कुमार और मानक मुख्य आरक्षी सुरजीत सिंह, इनसे आगे इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे उप निरीक्षक त्रिलोकचंद जी। इनके उपरांत जी इन्होंने बतौर प्रभारी पुलिस चौकी जाहू 4 अभियोग मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम व 3 एक्साइज एक्ट के अधीन अन्वेषण किए तथा अभियोग संख्या 40/2020 मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम में उप निरीक्षक राजीव कुमार जी। इनके उपरांत सहायक उप निरीक्षक केवल सिंह जी, इन्होंने सदर थाना हमीरपुर में बतौर अन्वेषणाधिकारी उनके माता पिता के हवाले किया और एक अन्य आरोपी को पंचकुला हरियाणा से गिरफ्तार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, जिसने दूसरे आरोपी के साथ मिलकर बैंक में नौकरी का झांसा देकर करीब 13 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। सहायक इनके उपरांत मुख्य आरक्षी सुनील कुमार जी, इन्होंने सदर थाना हमीरपुर में बतौर अन्वेषणाधिकारी अन्वेषण में मुख्य भूमिका निभाई तथा मुख्य आरोपी राज वर्मा उर्फ राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है, जिसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बैंक में नौकरी देने के नाम पर लोगों से करीब 13 लाख रुपयों की धोखाधड़ी की और वांछित गाड़ी से 320 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद किया है, जिस पर अभियोग संख्या विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो है पंजीकृत की गई और एक अन्य मामले में 2 आरोपियों से 28 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद किया। इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे मुख्य आरक्षी विनोद कुमार जी, इन्होंने बतौर अन्वेषण अधिकारी पुलिस थाना बक्सर में 4 अभियोग मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम और एक चोरी के अभियोग में चोरी किया हुआ सामान बरामद करके अन्वेषण पूरा किया। गृह रक्षक महिला की टुकड़ी जिनकी अगुवाई में यहाँ परेड में शामिल हुई पीसी मीना कुमारी जी, कृपया अपना सम्मान ग्रहण करें। एनसीसी टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली कुमारी ममता रानी जी से आग्रह है, कृपया मंच पे आए अपना सम्मान ग्रहण करने के लिए। स्काउट एंड गाइड टुकड़ी का नेतृत्व है, क्रम से हम उन्हें भी यहाँ ससम्मान बुलाना चाहेंगे। धर्मपत्नी श्री लटूरिया राम जी, कृपया मंच पे आए। श्रीमती हरदेवी जी, धर्मपत्नी श्री लक्ष्मण सिंह जी,
आग्रह रहेगा कृपया ससम्मान श्रीमती हरदेवी जी को मंच तक लाने के लिए। अंत में बुलाना चाहेंगे श्रीमती ज्ञानो देवी जी, धर्मपत्नी श्री मुंशीराम जी। आग्रह रहेगा आयोजक मंडल से कृपया इन्हें भी ससम्मान यहाँ मंच पर लाने के लिए। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, सभी हमारे जितने भी वीर सेनानी हैं उनके परिजनों का भी उतना ही योगदान रहता है। और एक बार आग्रह रहेगा कि जितने भी यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिजन सम्मानित हुए हैं, एक समूह चित्र के लिए यहाँ मंत्री महोदय की